अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फो बिग 3 चैनल वसीम अकरम के साथ। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपको एक फ़ॉल्ट बताने लगा हूँ बिजली का, जिसने हमको ना काफ़ी ज़्यादा तंग किया है और आखिरकार हमने उसको ढूंढ लिया, मसला क्या था। अच्छा जी, ये एक हमने शीट खोली हुई है, ठीक है। कल यानी कि जिनका ये घर, उन्होंने इधर ना एक्सटेंशन लगाई है, तो पीछे से ट्रिपिंग हुई है, तो दो कमरों की जो ना लाइट बंद हो गई है। रास्ते में कोई शॉर्ट सर्किट था, कोई तार जो है ना उसका जोड़ ख़राब हो गया। अब हमने बाहर से अलहदा तारें दो लगा के, पुरानी तारें जो थी उनको डेड करके ना, तो फ़र्दन जो है ना वो हमने बटन ऑन किए, ठीक है। ऑन करते करते हम इस नतीजे पर पहुँचे, यहाँ पर एक सॉकेट लगी हुई थी, उसके अंदर फॉल्ट था। तो हमने सॉकेट इधर से निकाली है, वो यानी कि सॉकेट जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी मसला बन गया इनका। अब तार जो है ना इनके ओपन लगानी पड़ेगी, अंडरग्राउंड पता नहीं किधर किधर से गुजरी हुई है। तो ये हमारे पास सॉकेट पड़ी हुई है। एक और मसला ये हो गया है सीलिंग। अब हमें पता भी नहीं चल रहा मेन तार किधर आ रही है, किधर से नहीं आ रही। पहले तो हम जो है ना वो यहाँ से ओपन तार लगाने लगे थे। मैंने कहा पहले ओपन तार लगाने से पहले जो है ना वो देख ले मसला है कहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो हमने जब ओपन तार लगा के पीछे से कनेक्ट की तो उसी वक्त धमाका हुआ, फिर बंद हो गई। फिर मैं ऊपर आके देखा तो बटन ऑन थे शीट के। फिर हमने इस शीट के जो सारे बटन ऑफ करके दोबारा तार लगाई, तो फिर जो है ना वो ट्रिपिंग नहीं हुई। तो फिर हमने फ़र्दन एक एक बटन ऑन करते गए, करते करते जब लास्ट बटन ऑन किया ना सॉकेट का, तब ट्रिप हो गया ब्रेकर नीचे से। तो हमने कहा कि फिर सॉकेट के अंदर फॉल्ट है। ये देख, बाहर आप देखेंगे ना आपको सॉकेट बिल्कुल ठीक नज़र आ रही होगी, पीछे से भी बिल्कुल ठीक है, इधर से भी ठीक। अब हम जो है ना इसका अंदर पेटा खोलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या मसला है। ये देखें जी, इधर से इसका ये एक लॉक ऑन किया तो फिर इसका दूसरा, ये देखें आ रहा है नज़र, ये आ गया फॉल्ट सॉकेट के अंदर। सॉकेट जो है वो दोनों पॉइंट इसके आपस में टच हो चुके हैं और ये हो गया है शॉर्ट अंदर से, जिसकी वजह से मसला आ रहा है ख़राब। अच्छा जी, ये भी मैं आपको बता दी हुआ क्यों है। ये इस तरह की कोई भी आप चाइना फिटिंग की सॉकेट के देखेंगे ना, उसके इर्द गिर्द उन्होंने एक तार लपेटी होती है, ये देखें, ठीक है, ताकि जो सॉकेट का मुंह है वो खुले ना और शू जो है ना वो सही लगे। अक्सर शू जो है ना लूज़ हो जाते हैं, वो यही होता है कि पॉइंट जो है ना वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से शू जो है ना स्पार्किंग करता है। तो वो तारें हो गई हैं ख़राब। अच्छा ये जी, एक बात और भी मैं यहाँ पर बता दूँ, ये जो कंपनी ने तार लगाई होती है ना, ये वो नहीं है, ये किसी देसी इलेक्ट्रिशियन ने इसके ऊपर तार लपेटी है खुद से। वो एक तार जो है ना वो उतर के दूसरे के साथ होगी ज्वाइंट। एक सॉकेट की वजह से घर वालों को इतनी परेशानी और रात उन्होंने सारी बंद लाइट के साथ गुजारी है। सुबह का हम भी काफ़ी ज़्यादा खाप रहे थे, दो कमरों की लाइट बंद थी। एक ही तो चलो पहले हमें फॉल्ट पता चल गया कि मेन तार जो है वो डेड है। दूसरे का भी हमें यही डाउट था कि मेन तार के अंदर कोई मसला आया हुआ होगा, लेकिन उसकी मेन तार नहीं, इस सॉकेट में मसला था। लेकिन इस सॉकेट के मसले की वजह से जो मेन तार नीचे से आ रही थी वो भी रास्ते में पक्की डेड हो गई है, तो उसको जो है अभी लैदा लगाना पड़ेगा। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों में भी फॉल्ट आ सकते हैं। इस वक्त ये जो है ना वो मैंने तार निकाल दिया, अब ये सॉकेट ठीक हो गई है। तो कोशिश करेंगे अगर हमें इसी फिटिंग की सॉकेट नहीं मिल जाती तो हम नहीं लगा देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।